सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। बचन परम पुरुष पूरन धनी हजूर महाराज राधा स्वामी दाता दयाल। बचन 201। भेष और ब्राह्मण का संसार में आनंद है, पर इनको बड़ा वही जानते हैं जो परमार्थ की चाह नहीं रखते, क्योंकि वे जुक्ति जिससे जीव अपने निज स्थान को पावे इनके पास नहीं है। उन्होंने तो भेष और विद्या केवल स्थान के लिए हासिल की है। जो जीव की दर्दी परमार्थ का है, उसके चित्त में इन दोनों का आदर नहीं रहेगा। चाहे बाहर से वे इतनी खातिरदारी कर दे और धन भी दे दे, पर मन उनको नहीं दे सकता। इस वास्ते पंडित और भेष को चाहिए कि ऐसे लोगों के यानी सच्चे परमार्थियों के सत्संग में ना जावे, और जो जावे तो कपट ना करे, क्योंकि उनके रूबरू पाखंड और कपट को बातें पेश नहीं जावेंगी। वहाँ सचोटी से बरतना चाहिए तो कुछ हासिल भी होगा, नहीं तो अपना निरादर करावेंगे। और जहाँ की संत आप प्रकट हैं और उनका दरबार लगता है, वहाँ जाकर झूठी और कपट की बातें बनानी अपनी कुगत करानी है। क्योंकि संत तो समर्थ हैं, वे बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनके जो सत्संगी हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वे अपनी कपट को खोल देते हैं, क्योंकि उस सत्संग में रात दिन सच्चे की छांट होती रहती है। वहाँ कपटी और पखंडी का कैसा गुजारा हो सकता है। बचन 202। ईश्वर के दरबार के दरबारी ब्रह्मा विष्णु और महादेव हैं, और संत सतगुरु के दरबारी उनके सेवक हैं। और इनका दर्जा इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव और खुद ईश्वर जो उनका मालिक है, संतों के सेवक को रोक नहीं सकते, और न उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि संत सबसे बड़े हैं। और इस वास्ते उनके सेवकों को भी वे दर्जा मिलता है कि जिसकी बराबरी ईश्वर और देवता नहीं कर सकते। बचन 203। संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है कि उनकी वाणी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वे अपनी बुद्धि अनुसार करेगा, और बुद्धि की उस पर गम नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी अनुभवी है और उसके अर्थ भी अनुभवी है। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। बचन 204। जो नाम में शक्ति होती तो हजारों जप रहे हैं, किसी को तो असर होता। इससे मालूम हुआ कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति सतगुरु में है। बड़भागी वे जीव हैं जो सतगुरु को सेव रहे हैं। जो गुनहगार भी है और सतगुरु को पकड़ लिया है तो वे माफ़ हो जाएगा, और जो बेगुनाह है और सतगुरु को नहीं पकड़ा है तो वे बड़के गुनहगारों में गिने जावेंगे। बचन 205। बाजे मानी और अहंकारी लोग जो सत्संग में आते हैं, उनको सत्संग का रस नहीं आता है, क्योंकि वे दोष दृष्टि लेकर आते हैं, और जो समझाओ तो कुछ नहीं समझते, और जाहिर में ग्रंथ का तो बहुत भाव करते हैं, पर वचन एक भी नहीं मानते। और जो लोग वचन मानते हैं और जितनी हो सके उसकी कमाई भी करते हैं और सतगुरु को मुख्य रखते हैं, उनको वे ओछा समझते हैं। ऐसे अहंकारियों को संतों से कभी कुछ फायदा ना होगा।
वे ग्रंथ के टेकी हैं, और जो ग्रंथ में हुक्म है कि सतगुरु का खोज करो, उनकी सेवा में कुछ फायदा प्राप्त होगा, उसको नहीं मानते हैं। ग्रंथ ही को गुरु मानते हैं। ये लोग बरखिलाफ गुरु नानक के वचन के अमल करते हैं, क्योंकि ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता। वे तो जड़ है, खुद बोलता नहीं है और ना उपदेश कर सकता है। ये काम सतगुरु ही करता है। अगर ग्रंथ उपदेश कर सकता तो निर्मले और उदासीन काशी में जाकर पंडित के किंकर न होते, और ग्रंथ को वेद शास्त्र से कम न समझते, और तीर्थ और व्रत में न भरमते, और अपने चेलों को ये उपदेश न करते कि बाद उनके मरने के उनकी गया करो। ग्रंथ में वे भेद है जो कि वेद के कर्ता ब्रह्मा को भी मालूम न हुआ, पर सिवाय सतगुरु पूरे के दूसरा कोई उस भेद को बयान नहीं कर सकता। इस वास्ते सबको चाहिए कि मुख्यता सतगुरु की करे। वे ग्रंथ का भेद भी कर सकते हैं और बिना ग्रंथ भी उद्धार कर सकते हैं। और जो लोग सतगुरु वक्त का खोज नहीं करते, वे 84 में भरमेंगे। वचन 206। वाचक ज्ञानी की मुक्ति नहीं, वे सिर्फ बातें बनाते हैं, और जो सच्चे ज्ञानी हैं उनके स्थूल कर्म कटते हैं पर सूक्ष्म नहीं दूर होते हैं। वे बगैर संतों के पद में पहुंचने के नहीं कट सकते हैं। और मालूम होवे कि इस जुगत में मुक्ति भी संतों के द्वारा हो सकती है, क्योंकि बगैर स्थूल और सूक्ष्म कर्म कटे हुए मुक्ति कैसे होगी। और कर्म काटने को जुक्ति ज्ञानियों के पास नहीं है। वचन 207। गुरुमुख उसका नाम है जो सतगुरु को मालिक कुल समझे, और उनकी किसी करतूत पर तर्क न करे और अभाव न लावे। जैसे किसी के घर में मौत हो गई, या कोई दुख आकर पड़ा, या नुकसान हो गया, या गर्मी ज़्यादा हो गई, या सर्दी ज़्यादा हुई, या बारिश ज़्यादा हुई, या बिल्कुल ना हुई, या बीमारी, या मरी, या और कोई मुश्किल पड़ी, तो उस वक्त ऐसा ना कहे कि ऐसा मुनासिब ना था। ये कहे बाजे ये बेजा या बुरा हुआ, बल्कि ये समझना चाहिए कि जो हुआ सो मौत से हुआ, और ऐसा ही मुनासिब होगा, और इसी में मसलत होगी। सो ये बात किसी पूरे गुरुमुख से बन आवेगी और किसी की ताकत नहीं है। वचन 208। राम सबके घट में व्यापक है, पर कोई उसको नहीं पहचानता, और उसके देखते जीव अवगुण करते हैं, और वे मने नहीं करता, और 84 भोगता है। फिर ऐसे राम से क्या मतलब निकलेगा। जब सतगुरु मिले और उसका पता बतावें कि इस स्वरूप में राम तुम्हारे घट में व्यापक है, तब इस जीव को खबर पड़े और बुरे कामों और 84 से बचे। इस वास्ते खोज सतगुरु का जरूर है, क्योंकि वे प्रगट राम है, और जो गुप्त राम है उसका खोज बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। और जो ऐसा नहीं करते उनको न राम मिलेगा, न 84 छूटेगी, और दुर्लभ नरदेही मुफ्त बर्बाद होगी। और जो सतगुरु का खोज सच्चा होकर करेगा तो वे जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु नित अवतार हैं और हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। वचन 209। अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना, ये शब्द भक्ति है, और जिस घट में शब्द प्रकट है उनसे प्रीत करना,
और सेवा करना, ये सतगुरु सेवा है। और वही सतगुरु है और शब्द उनका निज स्वरूप है। जिन उनके वचन का मानना और उस पर अमल करना, वे बाहर मुख भक्ति सतगुरु की है। और अंतर में शब्द का सुनना अंतर्मुख भक्ति सतगुरु की है। मगर पहली सीढ़ी ये है कि जिस स्वरूप से सतगुरु उपदेश करते हैं उससे प्रीत होनी चाहिए, तब सतगुरु के शब्द स्वरूप से प्रीत होगी। और जिसको देह स्वरूप सतगुरु से प्रीत नहीं है, उसको शब्द स्वरूप से प्रीत, शब्द स्वरूप में भी प्रीत नहीं होगी। और चाहे जितनी मेहनत करे उसका शब्द नहीं खुलेगा। और उसको सतगुरु के देह स्वरूप से प्रीत है, पर शब्द में ऐसी प्रीत नहीं है। उसका उद्धार सतगुरु अपनी दया से करेंगे। पर जिनको सतगुरु से प्रीत है उनको शब्द में भी प्रीत जरूर होगी। पहले प्रीत और भक्ति सतगुरु के देह स्वरूप की होनी चाहिए, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। वचन 210। नारद मुनि जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ, पर इतनी ताकत राम की ना हुई कि उनको 84 से बचा लवे, इस पर तो गुरु ने ही बचाया। फिर आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आंख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले नहीं, तो ये 84 से कैसे बचेंगे। इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सतगुरु खोजे और उनकी शरण लवे। राधा स्वामी। करूं बेनती दऊ कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत पुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया दार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहूँ न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव का जे स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत चीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। सेत सिंहासन छतर बिराजे, अनहद शब्द गैब धुन बाजे। शर अक्षर मेरे अक्षर पारा, बिनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊँ सुख दामा, चरण शरण दीजे विश्राम। लोक आलोक पाऊँ सुख दामा, चरण शरण दीजे विश्राम। करूं बेनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करूं बेनती राधा स्वामी,
राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।